नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के राउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कोचिंग वाले PRT का पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेशल नोट्स मिलेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिंदगी में आगे बढ़ें और एक अच्छे शिक्षक बने, जिससे आप समाज का भला कर सकें। और एक अच्छा शिक्षक समाज का भला करता है, खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो मेरा सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद। तो अभी हम बात करने वाले हैं DSSB की जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो कल एग्ज़ाम हुआ था, तो हमारी टीम से कुछ साथी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, और उन्होंने, हालांकि उनका कोई और एग्ज़ाम था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कल एग्ज़ाम दिया। तो मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे काफ़ी क्वेश्चन किए। तो जो रिज़ल्ट निकला है वो मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इससे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है सभी पेपर में, लेकिन फर्स्ट पार्ट में बात ये आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम की। क्योंकि मैथ और रीजनिंग टाइम बहुत ले रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो अभी घर पे हैं प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको मैं कुछ स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आप करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ें, और करंट अफेयर्स के लिए, फ्री करंट अफेयर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पे हम फ्री करंट अफेयर्स डेली आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप पुरानी और भी जो करंट अफेयर्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद जो GK है काफ़ी अच्छा है, साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो करंट अफेयर्स है, जो अभी योजनाएं बनी हैं, जो भी मतलब, और ख़ासतौर पे ओलंपिक को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, तो आप वो सारा पढ़ लीजिए कि कौन सा खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट से है, कितने मीटर किसी ने, जैसे अब जो भाला है उसका पूछा जा सकता है, ठीक है, साथ में और कौन सा खिलाड़ी था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आप कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे देख सकते हैं, कोई योजना बनी है तो उसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करें, साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा अम्ल मिलता है इसमें, या मतलब कौन से अम्ल से साफ़ किया जाता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं। और हिस्ट्री को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो इंग्लिश है, तो आप इसमें कम्प्रीहेंशन वगैरह ये पढ़ सकते हैं, और पैराग्राफ वगैरह, इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हिंदी है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और इससे मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कि अगर आपने पढ़ा है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जो रूटीन में आप हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो आप उसे रिवाइज़ कर लीजिए, जैसे आपके समास हैं, संधि वगैरह, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इनमें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे GK हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा पैसेज वगैरह ये आ गए तो इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग, तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, मैथ और रीजनिंग में लग रहा है। रीजनिंग ऐसी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो 15-16 नंबर आपके बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। लेकिन मैथ ऐसा है कि मैथ पे कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, और रीजनिंग है, रीजनिंग में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर कोई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप उसमें टाइम ना लगाएं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, आप उसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचने लगे कि 100 क्वेश्चन मैं करूँगा, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। 100 क्वेश्चन तो किसी के करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह दूसरे पार्ट पे जा सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट पार्ट करके इस तरह आप करें। कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उसे आप स्किप कर दें, क्योंकि जो सर गए थे कल तो उन्होंने यही बताया कि जो फर्स्ट पार्ट है अच्छा है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और टाइम लगने के बाद सेकंड पार्ट है उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, सोचने के लिए फिर टाइम नहीं बच रहा। जो सबसे बड़ी बात है ना, 200 नंबर 120 मिनट में
200 क्वेश्चन आपको करने हैं 120 मिनट में, और वो रियलिटी में 120 मिनट भी नहीं होते, समझ रहे हैं आप। और इसके बाद फिर आप जब सेकंड पार्ट पे जाते हैं तो सेकंड पार्ट टाइम ले जाए, उसमें टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने पड़ रहे हैं, और कई बार तो ऐसा हो रहा है क्वेश्चन ही कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऑप्शंस को पढ़ना पड़ रहा है, उनको समझना पड़ रहा है कि हाँ ये इससे तो कनेक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें। और सेकंड पार्ट यहाँ पे ये नहीं कि फर्स्ट पार्ट में आपने मान के चलो 100 कर ली और मान के चलो आपके पास 20-30 मिनट बचे, तो उसमें आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, सेकंड पार्ट तो रह जाएगा आपका। तो मोस्टली बच्चे ये गलती कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट अच्छा कर रहे हैं, सेकंड तक पहुँचते पहुँचते टाइम खत्म हो गया, फिर वो, क्योंकि आपको पता है दोनों पार्ट्स में क्वालिफाई करना पड़ेगा, 40% जनरल को, 35 ओबीसी को जो ओनली दिल्ली के काउंट होंगे, SC ST उनको कितने 30%, तो इस हिसाब से है। तो आप ये ध्यान रखें जो सर ने बताया, करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, इसके बाद तो मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो यही मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी, और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इसके लिए, तो मैं टीम को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप एक अच्छे शिक्षक बने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।